बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ का सेकंड पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है बच्चों, और इस लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों और यूज करना है डिटर्मिनेंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है और हमें 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो है वो दिया हुआ है बच्चों। तो क्या करना है, तो देखिए ये एक लाइन है बच्चों और इस लाइन के 2 पॉइंट हमें पता है। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं बच्चों, तो 3 1, तो ये 3 1 पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है बच्चों, और साथ में एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर और है जो कि 9 3। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें एक थर्ड पॉइंट को लेट करके चलना है बच्चों। तो हम लेट करके चलेंगे थर्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो आपको लिखना है लेट द थर्ड पॉइंट, तो आपको लिखना है लेट द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज एक्स वाई। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट को एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट है एक्स वाई, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसके आपको नाम दे देने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये जो था ये ए हो गया बच्चों, ये जो सेकंड पॉइंट हमें दिया था बी हो गया, और ये जो थर्ड पॉइंट जो हमने लेट किया बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे सी, और इसी को आपको लिख देना है बच्चों। तो एंड करके आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ए पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो 3 1 हो गया, साथ में बी पॉइंट हमने क्या लेट कर लिया कि 9 3 हो गया, और सी पॉइंट हमारे पास क्या है, तो ये आपका एक्स और वाई हो गया। अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो 3 पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है, लाइन के ऊपर लाई करता है बच्चों। तो अगर ये लाइन के ऊपर लाई करता है बच्चों, तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा, इसका एरिया जो आएगा वो 0 आएगा बच्चों। कभी भी अगर 3 पॉइंट कहाँ आता है, लाइन के ऊपर आता है बच्चों, तो उसका अगर एरिया फाइंड आउट किया जाए तो क्या आता है, 0 आता है। तो यही बात आपको लिखना है बच्चों। तो आपको क्या लिखना है कि लिख दीजिए सिंस करके, सिंस ए बी सी लाई ऑन द लाइन देयरफॉर एरिया ट्रायंगल्स ए बी सी का जो एरिया आएगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, तो वो 0 के इक्वल होगा। और एरिया ट्रायंगल्स एबीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब 3 वर्टिसेस आपको 3 वर्टिसेस दिए होते हैं बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 वर्टिसेस 3 वर्टिसेस हमें पता है, तो क्या होगा, जैसे ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, और ये जो थर्ड वर्टिसेस है ये x3 y3 है। तो इस केस में एरिया ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 1/2 और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो इसके नीचे आपको लिख देना है 1/2 और क्या लिखें, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। अब ये जो 1/2 है बच्चों, इसको आपको यहाँ पे ले जाना है बच्चों। तो ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1 किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0, राइट। अब आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 का क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। x1 x2 x3 कौन है बच्चों, तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो इसी को आपको लिख देना है बच्चों। तो लिखते हैं, तो क्या होगा 3 9 और ये आपका x y1 y2 y3, तो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो आपको लिखना है क्या, तो ये आपका 1 3 और ये आपका y और ये आपका 1 1 1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये 0 के इक्वल होगा। इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है, इसको आपको सॉल्व कर देना बच्चों। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अलोंग इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करना है, तो 3, राइट, और 3 को क्या करना है, हाइड करना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करेंगे, तो इस तरीके से हाइड करेंगे, क्या दिखाई देगा 3 1 y1। तो इसको आपको डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है 3 1 और ये आपका y1। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को हाइड करना है, तो मतलब 1 को हाइड करेंगे बच्चों, और वो माइनस साइन के साथ। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या दिखाई देगा, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करना है। तो हाइड करेंगे तो इस तरीके से तो दिखाई देगा 9 1 x1। तो ये आपको लिख लेना है 9 1 और ये आपका x1। फिर आपको इस 1 को हाइड करना है बच्चों, तो 1 को हाइड करें और डिटरमिनेंट के अंदर देखें क्या दिखाई दे रहा है, तो 9 3 xy। तो यही लिखना है, तो 9 3 ये आपका xy, राइट, और इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, 0। और आपको यहाँ साथ में यहाँ पर मेंशन कर देना बच्चों कि एक्सपेंड किया है किसके अलोंग, तो अलोंग R1। तो एक्सपेंडिंग आपको लिख देना है, एक्सपेंडिंग अलोंग
R1 का मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट रो, राइट। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 को तो ऐसे ही लिखना है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों कि 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 3, और y का मल्टीप्लाई 1 से करें तो y, और माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 1 से तो 9, x का 1 से मल्टीप्लाई तो x, और ये बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर करें तो ये 1, फिर 9 मल्टीप्लाई y तो ये आपका 9y, और ये आपका 3x इक्वल टू क्या कर दीजिए 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो 9, और 3 का y से तो 3y, या 1 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे बच्चों तो यही आएगा, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 9 तो माइनस का 9, फिर ये माइनस और माइनस प्लस होगा, 1 मल्टीप्लाई x तो ये आपका x होगा, प्लस का x, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 9y से करेंगे तो ये आपका 9y, फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस के 3x से तो माइनस का 3x होगा इक्वल टू 0। अब x और x को एक साथ लेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये आपका x हो गया और ये आपका माइनस का 3x। यहाँ पर देखें तो प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कैंसिल हो गया। y को देखेंगे तो माइनस का 3y, तो लिखना है माइनस का 3y प्लस का 9y, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0। तो x माइनस 3x तो माइनस का 2x, यहाँ पर देखें तो माइनस 3y प्लस 9y तो किसके इक्वल होगा, तो प्लस का 6y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें बच्चों तो यहाँ पर माइनस का 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को 2 को मैं कॉमन लूँगा तो माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो गया, तो माइनस 2 बाहर जा चुका है, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 6 हो जाएगा, प्लस का 6, और ये आपका y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0, और ये माइनस 2 यहाँ पर जाएगा बच्चों तो डिवाइड होगा तो 0 ही होगा, तो इस तरीके से x माइनस 3y किसके इक्वल होगा 0 हो जाएगा बच्चों, और यही इक्वेशन हो जाएगा लाइन का। तो आपको लिख देना है विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और ये हो जाएगा आंसर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चों। और अगर कोई भी डाउट नहीं रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको कोई डाउट नहीं है बच्चों। और अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब कि क्लास दिन पे दिन बढ़ती जाएगी बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरे साथ हैं और आप लोग मेरे साथ मन लगा के पढ़ने को तैयार हैं बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है बच्चों, और मन लगा के पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।